अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक ज़ीशान एंड यू आर लिसनिंग टू कोड विद मलिक ज़ीशान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है कि सी प्लस प्लस में पॉइंटर किस लिए होते हैं, हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पॉइंटर बेसिकली किस लिए होते हैं? पॉइंटर स्टोर करते हैं एड्रेस को। ठीक है, मैंने किस तरह से, मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, मैंने इंट ए लिखा, मेरे ए लिखते ही ए किसी ना किसी जगह पर जाकर स्टोर हो गया। कैसे? जैसे मैं कोई एक प्रोग्राम लिखता हूँ तो प्रोग्राम किसी ना किसी फाइल में, किसी ना किसी फोल्डर में जाकर सेव होता है, किसी एड्रेस पे सेव होता है। इसी तरह मैंने जब इंट ए लिखा तो इंट ए क्या हुआ, किसी भी जगह पर जाकर स्टोर हो गया, मेमोरी में किसी जगह पर जाकर स्टोर हो गया, इसने मेमोरी ले ली। जब हम कोई पिक कैप्चर करते हैं, अपनी फ़ोटो लेते हैं, तो बेसिकली फ़ोटो क्या होती है, मेमोरी में जाकर स्पेस ले लेती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ए लिखा, ए लिखते ही मेमोरी में उसने जाकर स्पेस ले ली। क्या होता है, मैंने जहाँ पे लिखा ए, ठीक है, जब मैंने ए लिखा तो क्या हुआ, मेमोरी में इस तरह से एक बॉक्स बन गया और उसका नाम रख दिया उनने ए। ठीक है, और उसका एड्रेस कुछ इस तरह से शो होता है 1001, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बट हम तो इतने याद नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं। सही है, और उस वैल्यू के ज़रिए हम उसको प्रिंट करवा देते हैं स्क्रीन पर। कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि पॉइंटर को किस तरह से शो करते हैं, एड्रेस को किस तरह से शो करते हैं, यह चीज़ आपने याद कर लेनी है। सही है, मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लेता हूँ p। तो पॉइंटर को शो करने के लिए कैरेक्टर के साथ एक स्टार का यूज़ करते हैं। जब भी किसी कैरेक्टर के साथ एक स्टार यूज़ हो तो आपने समझ जाना है कि ये एक पॉइंटर है। सही है, उसके बाद किसी भी चीज़ का जब एड्रेस स्टोर करना हो, अब मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया ना ए, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका एड्रेस लूँ तो ए के साथ मैं एंड यूज़ करूँगा, इसका मतलब है इसका एड्रेस। ये चीज़ें दो आपने याद कर लेनी है। चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ, हम अपनी एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आएगी। मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ ए और क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो एड्रेस ऑफ ए। मैंने क्या कहा, एड्रेस ऑफ ए को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो। तो मेरी भाई बात सुनो, मैंने इंटीजर ए लिखा, मेरे ए लिखते ही मेमोरी में किसी ना किसी जगह पर जाके ए ने स्पेस ले ली, मेमोरी ले ली, ए का एड्रेस बन गया। वो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी ए का एड्रेस है, जहाँ पर ए जाकर सेव हुआ, वो एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दो। तो देखो, मेरे एग्जीक्यूट करते ही उसने उसका एड्रेस स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। आप अपने कंपाइलर में एग्जीक्यूट करोगे तो वो एड्रेस कुछ और देगा, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया, सर के पास तो कुछ और निकला था एड्रेस। तो भाई आपके कंपाइलर में जहाँ जिस जगह पर जाकर वेरिएबल सेव होगा वो एड्रेस से वो शो होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लेता हूँ p और इसके साथ स्टार लगाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर को शो ही ऐसे करते हैं कि उसको साथ उसके स्टार लगा देते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल का आपने एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए आपको इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर चाहिए होगा। अगर आपको कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए आपको कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर की ही ज़रूरत होगी। सही है, मैंने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लिया, मैं कहता हूँ p के अंदर वैल्यू स्टोर कर दो एड्रेस ऑफ a की। मैंने क्या कहा किया था, यहाँ पे एड्रेस a का एड्रेस डिस्प्ले करवाया था स्क्रीन पे। फिर मैंने कहा जो एड्रेस ऑफ a है ना, ये पॉइंटर p में आपने क्या करना है, सेव कर देना है। और फिर मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता हूँ। डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट का यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि p को डिस्प्ले कर दो। p में क्या है, a का एड्रेस स्टोर है। आपने a का एड्रेस पहले भी आपने डिस्प्ले किया है ना यहाँ पे, तो इसको और इसको सेम आना चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, रन होने में टाइम ले रहा है। हमने किया ही नहीं था रन। अभी देखो, ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए हैं, क्योंकि देखो ना कि जहां पे भी हमने ए लिखा, जिस मेमोरी में जाकर ए सेव हुआ, जिस एड्रेस पे, वो एड्रेस हमने पहले डिस्प्ले करवाया, फिर हमने वो p के अंदर सेव कर दिया, फिर हमने p को डिस्प्ले करवाया। तो क्या हुआ कि दोनों
दोनों जो है वो उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिए, ये देखो, सही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ और एक कैरेक्टर टाइप का ही इंटीजर यूज़ करता हूँ मैं। किस तरह से, मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर, मैं ले लेता हूँ बी, ठीक है, कैरेक्टर बी ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ एस, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लेता हूँ, मैं उसका नाम रख देता हूँ के। मैं क्या कहता हूँ, के अंदर वैल्यू स्टोर कर दो किसकी, एड्रेस ऑफ बी की, एड्रेस ऑफ बी की वैल्यू उनने के अंदर स्टोर कर दी। अब मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपने फर्स्ट, मैं उसको बोलता हूँ कि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करो, मैं कहता हूँ स्टार लगाकर मैं कह देता हूँ के, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंडल, और इधर मैं कहता हूँ कि आप डिस्प्ले करवा दो, मैं आपको समझाता हूँ अभी, मैं कहता हूँ के को डिस्प्ले करवा दो। अब भाई ये मैंने लिखा स्टार के और ये मैंने लिखा अकेला के, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। के को तो हमने बोला के अंदर वैल्यू स्टोर है एड्रेस ऑफ बी की, तो उसने एड्रेस ऑफ बी को डिस्प्ले करवाएगा, वो साफ सी बात है। और स्टार के का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि के वेरिएबल, जो के हमारे पास पॉइंटर है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दो। वो वैल्यू कौन सी पड़ी है, एस पड़ी है, तो इसको क्या करना चाहिए, पहले एस को डिस्प्ले करवाना चाहिए, फिर एस का एड्रेस डिस्प्ले करवाना चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो पहले तो वो ये वाली चीजें एग्जीक्यूट करेगा ना, पहले दो एड्रेस उसने एग्जीक्यूट किए, उसके बाद दो उसने एस एग्जीक्यूट कर दिए। वो तो ठीक है, चलो पहले उसने एक एड्रेस पे जो बी के एड्रेस पे, सॉरी के एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी थी, ठीक है, उसने वो डिस्प्ले की। और दूसरा उसने क्यों किया एस, तो दूसरा भाई आपने परेशान नहीं होना, ये वो वाला एस नहीं है जो वैल्यू है, वो वाला एस नहीं है, ये जो एस है वो हेक्साडेसिमल का नंबर है, ये एक हेक्साडेसिमल है, ये एड्रेस को शो कर रहा है कि इस एड्रेस पे, एस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है, ठीक है। आई होप सो कि आपको पॉइंटर की समझ आ गई होगी सही से। अगर फिर भी किसी किस्म का इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अब चलते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने 2 फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है, एक इनपुट का, एक डिस्प्ले का। इनपुट के फंक्शन में क्या करना है, आपने ये डिटेल यूजर से इनपुट ले लेनी है, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, एज, नेम, ग्रेड और सीजीपीए, और डिस्प्ले में उनको डिस्प्ले करवा देना है। और साथ में आल्सो इट विल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ रोल नंबर, टोटल मार्क्स एंड ऑल थिंग्स, ऑल डिटेल्स के उसने एड्रेस भी साथ में डिस्प्ले करने हैं। किस तरह से, लाइक द रोल नंबर, रोल नंबर के लिए रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज 101, एड्रेस ऑफ रोल नंबर ऑफ वेरिएबल इन रैम इज दिस, कुछ भी होगा वो। आपने क्या करना है, पहले रोल नंबर स्टूडेंट का शो करना है, फिर उसके बाद रोल नंबर का एड्रेस, इसी तरह पहले टोटल मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स का एड्रेस, फिर एज का एड्रेस। और आपने पॉइंटर का यूज करना है वेरिएबल का एड्रेस शो करने के लिए। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।